क्या आपने कभी सोचा है कि कोई महिला इस तरह की हरकत कर सकती है कि YouTube का सोशल मीडिया का सहारा लेके अपने ही पति का करने का आइडिया देखे। सब चीज तो वही के हाथे में रहे और लालच कुंचे का होले न होले से तो ऊपरे वाला जानी। उसमें लिखा हुआ था हारना मंजूर है मगर खेल तो बड़ा ही खेलूंगा। वो 100 से ज्यादा क्राइम का वीडियो देखी थी और वेब सीरीज वगैरह देखी थी जिससे वो आइडिया मिले कि कैसे किया जा सकता है। वो बनता था दोनों का, बहुत अच्छा बनता था। बउआ हमारा कमात हम आके जो है सब कुछ जो है सब कुछ। तो नोटिस में है कि वो लोग भी झगड़ा हुआ कुछ। लो मेरे शादी थी तो आज तक तो हम लोग को कभी एहसास नहीं हुआ कि वो झगड़ा हुआ। सजा होना चाहिए अच्छा। बहू को हमरे बेटा चाहिए। सोशल मीडिया के इस दौर में लोगों ने क्या क्या नहीं तरक्की किया। सोशल मीडिया का सहारा लेके, एआई का सहारा लेके, यूट्यूब के सहारा लेके अपनी जिंदगी संवार ली। बहुत कुछ बन गए, जो अभाव था उनसे निकल गए बाहर। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कोई महिला इस तरह की हरकत कर सकती है कि यूट्यूब का, सोशल मीडिया का सहारा लेके अपने ही पति का करने का आइडिया देखे? ऐसा ही कुछ हुआ है। अभी मौजूद है वैशाली जिला के डेढ़ुआ गाँव में, और यहाँ से जो व्यक्ति हैं उनका पोस्टिंग था। आप सोचिए पोस्टिंग कितना अच्छा, रोजगार सेवक, इतना अच्छा पोस्टिंग। उसके बाद पत्नी खुश नहीं रह रही थी, पत्नी के साथ शादी जो हुआ था लव मैरिज था। ये सोचिए। तो मुमताज की कहानी हम बता रहे हैं, और मुमताज का ये घर है। तो घर के पास ब्लॉक में भी पोस्टिंग भी थी, तो सब कुछ था मुमताज के पास। लेकिन पत्नी को पता नहीं क्या हुआ। घर वाले तो कह रहे हैं कि उनमें बहुत प्रेम था आपस में, लेकिन पता नहीं उसे क्या हुआ कि वो इतनी आइडिया देख रही थी, इतनी प्लान कर रही थी। और उससे भी सोचिए बेवकूफ़ी कि इतने प्लान देखने के बाद भी उनके सर्च हिस्ट्री में था कि कैसे करें, क्या करें, सब कुछ, और पकड़ी गई। हमारे साथ उनके भाई हैं मुमताज के, ये छोटे भाई हैं उनसे, और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ। आपके भाई का लव मैरिज हुआ था? जी लव मैरिज। कब हुआ था लव मैरिज? 2012 में। 2012 में। क्या लगता था कि आपके भाई और भाभी के बीच में कभी भी ऐसा लगा कि नहीं बनता है, या कुछ भी ऐसा विवाद? नहीं, ऐसा तो हम लोग को कभी पता नहीं चला, कभी फीलिंग भी नहीं हुआ कि ऐसा कभी हुआ है। क्योंकि हमारे भाई बहुत सब से पांचों टाइम नमाज पढ़ने वाले थे। अच्छा। और ज़्यादातर फोकस करते थे अपने काम पे ही। काम के बाद समय निकाल के पांचों टाइम नमाज पढ़ना। मुजफ्फरपुर में आपके घर जो वहाँ पे है उनके, उसके पास हमने लोगों से पूछा, वो लोग कहें कि बहुत अच्छे थे। सुबह में आते, मिलते थे सुबह में और शाम में ही, क्योंकि वो दिन भर ड्यूटी पे होते थे। क्या लगता है कि ऐसा क्या कमी रह गया होगा आपकी भाभी को सेवा में, या फिर उनके व्यवस्थाओं को ठीक रखने में भाई से? कैसा कि वो कमी तो कुछ हम लोग को महसूस नहीं हुआ, जबकि क्योंकि वहाँ का फ्लैट भी जो भी है वो भाभी के ही नाम पे है। और वहाँ का करता धरता जो भी थी भाभी, क्योंकि भैया तो सुबह में ऑफिस जाना और फिर शाम में आना। दिन भर तो भाभी अकेले, 3 बच्चे हैं उनके, छोटे छोटे बच्चे हैं। और सोचिए जरा कि कोई बहका भी नहीं सकता। वो महिला यूपीएससी की तैयारी करती थी, सबा नाम है ना? जी, सबा फिरदौस नाम है। और वो यूपीएससी की तैयारी करती थी। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाला इतना बेवकूफ़ तो नहीं होता इंसान कि सोचिए सोशल मीडिया से आइडिया ले रहे हैं अपने पति को इस तरह हरकत करने के लिए। तो उनमें क्या ऐसा हो गया होगा अचानक से? आपको क्या लगता है? कुछ तो लगा होगा ना? हम लोग को आज तक कभी कुछ फीलिंग ही नहीं हुआ। उनके दिल में क्या हुआ, कम से कम अगर दिल में कुछ महसूस हुआ होगा तो बताना चाहिए। अगर उनको अभी जो पेपर के माध्यम से हम लोग सुन रहे हैं कि हमारे भाई के बारे में कि उनका कहीं अफेयर था, हम नहीं मारते तो वो हमको मार देते, ऐसे वैसे। क्या लगता है आपके भाई का कोई अफेयर जैसा कुछ? नहीं, ऐसा मेरे भाई को आज तक मेरे यहाँ मेरे गांव में भी आप पता कर सकते हैं, चाहे वहाँ जहाँ मेरे भैया का वहाँ भी आप पता कर सकते हैं। ऐसा आज तक कोई शिकायत ही नहीं मिला आज तक, क्योंकि वो शुरू से वो बिजी रहने वाले इंसान थे जी। और एलिगेशन अभी लगा रही तो जांच की विषय है। थ्योरी है। सोचिए कि सबा पकड़ी कैसे गई। सबा जो कहानी सुना रही थी पुलिस को, उसमें वो सबसे पहले बोली कि लाइट बिजली गई तो हम उठ के गए तो देखे कि ऐसा कुछ हो गया है। फिर दूसरी बार वो कहानी बदलती हैं, कहती हैं कि कोई आया था, गैस कटर से काटा, और कटा हुआ भी है घर। उसके बाद प्लानिंग की वो, और उसके बाद मतलब जान पे बना के मेरे, और अलमारी से सामान भी लूटा और ये कुछ किया। कहानी बदलते गई और पुलिस को शक हो गया। पुलिस को जब शक हुआ तो पुलिस उसके फ़ोन में देखते हैं तो सर्च हिस्ट्री पूरा मिल जाता है। वो 100 से ज़्यादा क्राइम का वीडियो देखी थी और वेब सीरीज वगैरह देखी थी, जिससे वो आइडिया मिले कि कैसे किया जा सकता है। सोचिए। और उनके घर में एक नोट मिला था। नोट में लिखा हुआ था कि मैं बनी हूँ कुछ बड़ा करने के लिए, इस फिराक में चाहे हार ही क्यों ना मिले।
तो ये कुछ फिराक में ये लिखा था, क्या लगता है कि वो उससे ही इंस्पायर्ड था सारा चीज? हम लोग तो जैसे वो लिखा हुआ जैसे देखे तो हम लोग तो सोचे कि तैयारी कर रही है, तो उसमें लिखा हुआ था हारना मंजूर है मगर खेल तो बड़ा ही खेलूंगा। मगर हम लोग देखे कि यूपीएससी ये सब का तैयारी कर रही है, तो हम लोग सोचे कि मेहनत कर रही है तो कहीं कुछ बने, आईपीएस वगैरह कुछ बनेगी, तो इसे इसलिए लिखा है। क्या आप चाहते हैं अपनी भाभी को, क्या चाहते हैं कि क्या कार्रवाई हो? देखिए जो कड़ी से कड़ी सजा हो, जो भी घटना किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा हो, क्योंकि ये घटना नहीं है। क्योंकि चाकू से इतना देखने पर हम लोग मजबूर थे, देख नहीं पा रहे थे इतना। और ऐसा वो हत्या था, ऐसा लग रहा बहुत नफरत हो अंदर में। अब उस नफरत अब तो वही बताएंगे, मगर हम लोग को नफरत तो कभी ऐसा नहीं। दो स्टोरी चल रही हैं अभी। एक तो कि इनका मुमताज का अफेयर था और इस चक्कर में वो बहुत परेशान थी, ये इसलिए की। और एक है कि उनका कुछ अफेयर था जिस पे शक मुमताज को था, जिससे उस पे थोड़ी सी दबिश रखते थे, कैमरा लगा दिए थे घर में, इससे वो ज़्यादा परेशान रहती थी, टॉर्चर रहती थी। कौन से स्टोरी लगता है कि आपको सही होगा? देखिए भैया, हमारे कहने का मतलब अगर उनको कोई डाउट था, चाहे कभी स्टेटमेंट में आया है कि हमको बहुत मारते थे पीटते थे, अगर उनको मारते थे पीटते थे तो वो तो दिन भर वो अकेले रहते थे, तो वो तो बगल में काजी मोहम्मद थाना है, चाहे जो भी है, वहाँ भी इन्फॉर्मेशन करना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है। तो ये सब तो कभी किए नहीं, इतना भी तो फैमिली से बता भी सकते थे, या फैमिली से बता आप लोग को नोटिस में आया कि वो लोग को भी झगड़ा हुआ, कुछ भी ऐसा हुआ? लो मेरे शादी थी तो आज तक तो हम लोग को कभी एहसास नहीं हुआ कि वो झगड़ा हुआ है। और ये बात है ना कि जो महिला के साथ इतना हो सकता है क्रूरता, जो इतना आइडिया देख सकती है सोशल मीडिया से, वो एफआईआर भी तो कर सकती है। एफआईआर ऑनलाइन भी तो होता है, सब चीज़ ऑनलाइन होता है, सब चीज़ ऑनलाइन होता है। और दिन भर तो वो भैया तो रहते ही नहीं थे, तो दिन भर तो वो अकेली तक। क्या लगता है कि कोई और भी है इसमें? अब जांच का विषय है। अब क्योंकि पुलिस स्टेटमेंट जो दी है, एसपी साहब जो दिए हैं, उसमें कहें कि अकेले ही है, कोई और नहीं। अब वो जो बता रही है, जो जहाँ जहाँ बताई है कि क्या मोबाइल कहाँ रख दिए फेंक दिए थे, वो क्या बोलते हैं कि कैमरा वाला कहाँ फेंक दिए थे, वो खुद जाके फिर बताई है, वहाँ पाया गया है। तो इससे अब तो जांच का विषय लगता है है। कि सारा प्लानिंग खुद ही की है। अब लगता तो है, मगर अब क्या सच है, कभी भैया को फंसा रही है, कभी कुछ है, अब वो जाने, नहीं तो ऊपर वाला ही जानेंगे, चाहे जो जांच में आएगा। देखिए ये हालात हैं। माता जी से भी हम थोड़ा सा बात करेंगे, हालांकि वो थोड़ी सी पेशेंट है और बेटा का बात है तो थोड़ी परेशान भी हैं, लेकिन हम फिर भी चाहेंगे कि इनका बात तो जाना ही चाहिए भाई, इनका बेटा था, इनका लाडला था। माता जी, जो कुछ भी हुआ, हम गए थे मुजफ्फरपुर में भी, जहाँ घर था आपका बेटा का, वहाँ पे देखे बढ़िया सुंदर सा घर है, पढ़ लिख के रोजगार सेवक बन गए। पत्नी ऐसे क्यों की? लड़ाई झगड़ा रहता था? बउआ हम ही यहाँ, हाँ। हम ही यहाँ, और बउआ हमारे हुआ हर पर्व में आ जाते थे, लेकिन वो दिन न आए तो हम का फोन किए तो कहन के अम्मा कौन पर्व है सर मुहर्रम, हम लेके कहलन कि ना सो रह दे, हम आबो बाद में। मुहर्रम में नहीं आए थे? नहीं आए मुहर्रम में, उतने में ये घटना आ गया तो हम क्या कर सका। आपकी बहू से बात अच्छा से होता था? बहू से बात अच्छा से होता था, लेकिन हमरे ठीक से न, हमरे से ठीक से न बात होता था। अच्छे नहीं बात करती थी? बहू यहाँ रहबे न करती थी, हुआ रहती थी मारीपुर। हाँ, आप जाते थे कि नहीं कभी उस घर में? हम कभी ना गए, हम कभी ना गए, हमरे चलना ही होता है तो हम नहीं गए, हमरे न चल होता है तो हम न गए कभी। तो अच्छी थी वो, बनता था दोनों का आपस में? बहुत अच्छा बनता था। बउआ हमारा कमात हमा के जो है सो खुशबू, जो है सो खुशबू, जो है सो खुशबू, जो है सो खुशबू। अच्छा, घर का नाम खुशबू था? उनकी लड़की, वो लड़की का, अच्छा, बेटी का? पुतोह का, खुशबू घर का? ना घर का, ना मतलब दुलार का नाम तबा पर। सारा प्रॉपर्टी वगैरह उन्हीं के नाम पे, वो घरों उन्हीं के नाम पे है? न जाना है बउआ, अब न जानिए। अच्छा, ये भी हो सकता है माता जी कि प्रॉपर्टी के लालच में की सब चीज तो वही के हाथे में रहे, आ लालच कुंचे का होले न होले सो तो ऊपरे वाला जनी या हमारा बेटा जनी, हम तो ही आ रहे, हम का जने के लिए। कार्रवाई करवाइएगा? बहुत पर कार्रवाई करवावेंगे, न करवावेंगे हम न जाने, हमारा बेटा से जो करो सो करो, हमरे से हिम्मत न काम करा हमारा। अभी वो आई थी आपके यहाँ पे इंतकाल के बाद, तो लगता है कि वो अच्छा थी, आपसे बात कर रही थी क्या? जी ना, वो घर में रहती थी, हम ए में रहते थे, तो बउआ हम बउआ के सदमा में हम उनके घर में न जा पाए, न गए, उस घर में तक नहीं जा पाए? नहीं न हम न गए, झूठ कह के बोले।
और के बाद हमरा बउआ तो हम बउआ के हत्या में हम बउआ के सदमा में रह गली, बउआ को देखभाल करे में रही, बउआ को हम हाय हाय करते चलते चला गई। बउआ बताइए कितना मेहनत किए होंगे, दिल्ली में रह के पढ़ाई किए थे ना? पटना में, पटना में। और सब इंजीनियर रही दिल्ली में। अच्छा, इंजीनियर भी थे कुछ? हाँ बाप रे बाप। तो देखिए ये हालात है, ये कुछ आजकल दौर बदला है। अब तक महिलाएं शोषित होती थी, वो भी अच्छा बात नहीं है कि कोई शोषित हो, महिला हो पुरुष हो, लेकिन अब पुरुष शोषित होने लगे हैं। और ऐसे पुरुष जो कामयाब हैं, जिन्होंने लव मैरिज की थी, ऐसा भी नहीं था कि दबाव में शादी हुई है, वैसा पुरुष जो अपनी पत्नी के लिए एकदम एक टांग पे खड़ा रहता था, घर तक सब कुछ उसके नाम था, सब कुछ दिया था, सब कुछ बना के रखता था घर में। अब हत्या वाला वीडियो है स्क्रीन पे तो मैं चलाऊंगा नहीं, लेकिन उसमें झूला दिख रहा है। तो वो सब कुछ था जो एक पत्नी को, एक महिला को दिया जा सकता है एक पति के द्वारा। लेकिन उसके बाद भी सबा इतना दिन से प्लानिंग कर रही थी सोशल मीडिया के माध्यम से कि कैसे किया जाए, उसके बाद भी पकड़ी जाती है। मुझे ये समझ में नहीं आता, जब वो 100 एपिसोड देख रही होगी यूट्यूब का या क्राइम पेट्रोल का या ऐसे चीज़ों का, तो उसमें ये नहीं देख रही थी क्या कि अपराधी अंत में चाहे कितना भी दिमाग लगा ले, अंत में पकड़ा ही जाता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये कहाँ से मानसिकता आता है, ये सनक कहाँ से आता है। अब खौफ होने लगा है शादियों में लोगों को कि कैसे भाई शादी किया जाए। वो व्यक्ति रोजगार सेवक होकर अपनी पत्नी को अगर नहीं खुश रख पाया तो आम लोग कैसे करेंगे। और आजकल ये आम हो गई है हर जगह पे, लव मैरिज में ये हाल है। क्या कर रही है माता जी? माता जी कह रही है कि सजा होना चाहिए, अच्छा बहू को हमरे बेटा चाहिए, हमरा बेटा चाहिए। बड़े पोता पोती नहीं बताया कुछ? नहीं बताया, सोई कही कि सोई है। तो कार्रवाई उस सब पे होना चाहिए, लेकिन बहू पे नहीं। हाँ अच्छा सजा देना चाहिए, अच्छा सजा दीजिए। लेकिन बताइए कि लव मैरिज करके जब इतना गड़बड़ की, यहाँ ना रहती थी, हुआ ना रहे। चलिए ये हालत है कि भैया उनके छोटे भाई हैं, क्या लगता है कोई बहकाया भी होगा? कोई लगता है कि अकेले रहती थी बहकावा में आ गई, ऐसा भी हो सकता है क्या? अब ऐसा तो हम लोग को जानकारी नहीं है, अब क्या उनके मन में आ रहा था क्या नहीं आ रहा, तब तो वहीं जानेंगे। अच्छा, यहाँ पे जब आई थी वो इंतकाल के बाद, सब नॉर्मल एकदम रह रही थी वो? हाँ, वो कोई खास वैसा नहीं था, क्योंकि गांव के लोग आते जाते भी देखते थे, तो वो लोग भी कहते थे कि बताइए जिनके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा वो इतना नॉर्मल से। अच्छा, मतलब नॉर्मल से रह रही थी? जी, बस आदमी को देखना है तो उसके बाद नॉर्मल होगा। अब सच्चाई क्या है वो तो जांच का विषय है। और या तो ऊपर वाला जाने, चाहे जो हमारी भाभी जो मारी है, जैसा कबूली है खुद को, तो वही जानेंगी। अब हम लोग को ज़्यादा जानकारी नहीं तो हम क्या बता पाएंगे। भाभी के घर वाले, चूंकि एक और बहन इसी घर में है, हम आपको बता दें कि इधर से 2 भाई की शादी और 2 बहनें की शादी हुई थी, तो चूंकि एक और बहन इसी घर में है, क्या बोलते हैं वो लोग का, क्या कहना है? वो लोग तो यहाँ पे आई थी मिट्टी मंजिल में, सारा लोग आए थे, मगर उन लोग को भी तो जो घटना के दिन जो बताई थी कि हमको ऐसे किया वैसे, उन लोग को भी यही जानकारी थी जैसा हमको पता क्या उन लोग की तरफ कोई आश्वासन है कि मेरी बेटी को सजा नहीं होगा तो हम लोग भी सजा देंगे, कार्रवाई करेंगे, कुछ भी? ऐसा हम लोग से कोई बातचीत उनको नहीं हो रही है अभी। जी, अगर बातचीत होती होगी तो वो हमारे आर्मी वाले भैया हैं, उनसे कहीं होती होगी। हम लोग को कोई बातचीत नहीं है, कोई यहाँ भी आना जाना भी नहीं है। आई होप सो आज के बाद ऐसी चीज़ें ना हो, लेकिन ऐसे कब तक कहेंगे? रोज़ तो हम लोग ऐसी कहानियाँ दिखा रहे हैं आपको। अब ये एकदम सोशल मीडिया से देखकर हत्या करने का साजिश ढूंढना, ये एकदम अजीब सा सुनने में है। और एक इतने पढ़े लिखे व्यक्ति जो इतना कामयाब है अपने लेवल पे, उसके साथ हो जाना बहुत सदमे वाली बात है। बाकी आप क्या कहिएगा ज़रूर बताइए। और हमें लगता है कि समाज को थोड़ी सी सुधारने की ज़रूरत है, कोई भी हो। वही महिला के बारे में मैं कह रहा हूँ कि 100 एपिसोड देखी थी तो उसे नहीं पता लग रहा था कि अंत में अपराधी जितना भी शातिर हो पकड़ा तो जाता ही है। ये तो मैडम 2 ही दिन में पकड़ी गई। तो ये हालात हैं। बाकी देखते हैं कि इस पे और क्या अपडेट आता है, कितना सजा हो पाता है और कुछ क्या निकल के आता है इसमें। क्योंकि फिलहाल तो लग रहा है कि वो अकेले की हैं, लेकिन अगर इतना हट्टा कट्टा व्यक्ति को अकेले कैसे वो कर दी इतना सारा चीज़, बहुत सारी बातें अभी भी संशय में है जो खुलने बाकी हैं। परतें आएंगी तो आप तक ज़रूर आएगा। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।